कांता, जी साहब। ये काम छोड़ो और चुपचाप घर जाओ। कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है मतलब आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? साहब कोई गलती हो गई है क्या? हाँ तो क्यों ना निकाले तुझे काम से। एक बात बता, 15 दिन से कहाँ थी तू? अरे पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो रखा है, जाले लगे पड़े हैं, पूरा घर गंदा पड़ा है। और तेरा तेरा कोई अता पता नहीं। नीम साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए काम पर नहीं आ पाई। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर पे जाके आराम करो। और मुझे पता है कि तुम माँ बनने वाली हो। साहब आपको कैसे पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ? अभी जब मैं घर आ रहा था तो मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया। कांता, तू यहाँ? और ये सब छोड़, कहाँ है आजकल? काम पर भी नहीं आ रही 10 दिनों से। मालकिन पूछ रही थी तेरे बारे में। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए मैं 10 दिन आ नहीं पाई। मैं मालकिन को बताने वाली थी पर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तू जा एक बार मैम साहब से मिल ले, मैं जरा मार्केट से सामान लेकर आता हूँ। अच्छा, तो इसकी वजह से कांता काम पे नहीं आ रही थी। मुझे कांता के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो, इस हालत में ना ज़्यादा काम नहीं किया करते, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम घर जाओ और आराम करो। और हाँ, सैलरी की चिंता बिल्कुल मत करो। माँ तुम्हें हर महीने कितनी सैलरी देती है? 8,000 रुपये। 8,000? देखो, मैं तुम्हें 8,000 तो नहीं, हाँ 5,000 रुपये ज़रूर दे दिया करूँगा। वो पैसे ना तुम्हारी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा मैं। पर साहब, जब मैं काम ही नहीं करूँगी तो आप मुझे सैलरी क्यों दोगे? देखो, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, उसका ये रूल है, इवन सारी कंपनियों का यही रूल है कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसे मेडिकल लीव दी जाती है। और हाँ, उसकी सैलरी नहीं काटी जाती, बल्कि पूरी सैलरी दी जाती है। और तुम हमारे घर पे काम करती हो, इस वजह से तुम भी तो हमारी एम्प्लॉय हुई ना। तो बस मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा भी वैसे ही ख्याल रखूँ। तो तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और सैलरी की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। और हाँ, बाहर जाके किसी और के यहाँ काम पे मत लग जाना, बस आराम करना। जी जी, जैसा आप कहें। ठीक है, मैं चलती हूँ, नमस्ते। सुनो, डिलीवरी की चिंता बिल्कुल भी मत करना। उसमें जितना भी खर्च आएगा ना, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है साहब। बेटा, तूने उसे बोल तो दिया कि तू हर महीने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, पर तू करेगा कहाँ से? अब हमें नई नौकरानी ढूंढनी पड़ेगी, उसे भी पैसे देने पड़ेंगे। बेटा कहाँ से मैनेज करेगा ये सब? माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। पहले मैं अपनी कार से ऑफिस जाता था, अब बाइक से चला जाया करूँगा। और जो पार्टीज़ करता था ना, वो बंद कर दूँगा। और जो ये फिजूल खर्ची हम घर में करते हैं ना, उनसे भी थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। वो पैसे इस कांता के काम आ जाएंगे। बस। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। उन पैसों से इसकी मदद तो हो ही जाएगी। और जब हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सके, तो हम कांता की मदद तो कर ही सकते हैं। आप सही कह रही हो माँ। अच्छा, अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, आप मेरे लिए खाना बना दो ना। ठीक है बेटा, तू फ्रेश हो जा, मैं खाना बनाती हूँ। जी।